द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में इन दिनों छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले बढ़ रहे हैं और उसके जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी का जो सेहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे शगुफे छोड़ दिए हैं। हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं, कई जगह पर आपने टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी कह के बुला रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, यानी कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये दीदी और ओ दीदी शब्द इतना प्रचलन में आ गया कि अब बंगाल में जो मनचले हैं वो लड़कियों को दीदी, ओ दीदी कहकर छेड़ रहे हैं, यानी उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और ये मामला बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वजह से बंगाल सिटीज़न फोरम जो है वो एक संस्था है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। जी हाँ, हम आपको फेसबुक पर एक कटिंग आई है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से उन्होंने कहा और किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है। मोदी के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी सभाओं में दीदी और दीदी कहकर संबोधन आजकल लड़कियों को छेड़ने का स्लोगन बन गया है। विभिन्न जगहों पर लड़के लड़कियों को दीदी ओ दीदी कहकर छेड़ रहे हैं। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसे लेकर बंगाल सिटीजन फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फोरम ने दीदी और दीदी के लिए प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि इसके लिए मोदी जी को गिरफ्तार किया जाए, कारण कि उनकी इस टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया तथा मोदी का पुतला जलाया। इन लोगों ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दीदी ओ दीदी कहकर गाना गाकर या छेड़खानी, खुद हम अगर देखें तो मुझे भी कई बार उस तरह के शब्द देखकर एक तरह से अजीब सा महसूस हो रहा था और लग रहा था क्या हो गया इस प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, किस तरह की भाषा ये बोल रहा है, दीदी ओ दीदी, मतलब चिढ़ावना टाइप का लग रहा था। जाहिर सी बात है उसे जो है सो वहाँ के मनचलों ने पकड़ लिया और लड़कियों को दीदी ओ दीदी कहकर छेड़ने लगे। मामला पुलिस स्टेशन तक में पहुंच चुका है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है वहां की जनता में कि न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई बल्कि थाने के सामने पुतला भी जला दिया, वहां पर प्रदर्शन भी किया। साथियों, इस खबर को जागरण ने भी छापी है और उन्होंने कहा प्राथमिकी दर्ज कराई है। जी हाँ, दीदी और दीदी कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ कोलकाता के थाने में प्राथमिकी दर्ज, ये जागरण की हेडलाइन है। उन्होंने आगे जो विस्तार से खबर लिखी है उसमें यह लिखा है, दीदी ओ दीदी कहने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोलकाता के आमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में बंगाल सिटीजन फोरम नामक संस्था की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि पीएम मोदी इन दिनों बंगाल में अपनी हर एक चुनावी सभा में बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बंगाल सिटीजन फोरम का कहना है कि उनके इस संबोधन से मनचले उकसावे में आ रहे हैं और युवतियों को इन्हीं शब्दों से छेड़ रहे हैं। एक युवती की तरफ से इस तरह से छेड़खानी को लेकर 2 युवकों के खिलाफ कोलकाता के एक थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। मनचले पीएम मोदी का अनुसरण कर रहे हैं। बंगाल सिटीजन्स फोरम ने कहा कि पीएम मोदी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बंद करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। फोरम की ओर से आमहर्स्ट स्ट्रीट थाने के सामने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की भी बात कही गई। गौरतलब है कि बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। विरोधी राजनीतिक दल खासकर भाजपा लंबे समय से इस मामले को उठाती आ रही है, जबकि तृणमूल भाजपा पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाती रही है। साथियों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक हैं, यानी उनको देखकर, उनको समझकर या उनको सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये बात कहने में कोई शुभा नहीं है और कोई अंदेशा नहीं है। जी हाँ, गुजरात के जब गुजरात के जब सीएम बनकर आए, आपने देखा कि गुजरात में क्या दंगे फसादात हुए, किस तरह से मारकाट शुरू हुई। भारत के
जब प्रधानमंत्री बनकर जब आए नरेंद्र मोदी, तो फिर भारत की क्या दशा हुई है ये भी आप देखिए कि पूरे देश में अंधभक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो सच है, वो भले देश गर्क में चला जाए, देश का बेड़ा गर्क हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, मोदी ने जो कह दिया, उस पर जो भारत की जो जनता है, ये अंधभक्त हैं, वो पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अब देखिए कि दीदी ओ दीदी, यानी कि जब उन्होंने चिढ़ावने तरीके से कहा, उसे भी अंधभक्तों ने पकड़ लिया और उसे भी मंदचलों ने पकड़ लिया और लड़कियों को छेड़ने लगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, मगर इस सरकार में, इस राज्य में बेटियों का क्या हश्र हुआ है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये भी आपने देखा है और लगातार देखा है कि एक लड़की की न सिर्फ इज्जत लूटी जाती है बल्कि उसे अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता। ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की हकीकत। बंगाल में भी जाकर इनके सभी नेता यही दावा कर रहे हैं और बंगाल में ये मुद्दा बहुत ही ज़ोर और शोर से है कि बेटियों को जो है सो महिलाओं को सम्मान देने की बात, लेकिन बंगाल की जनता ये जानती हैं और ये समझती हैं। यही वजह है कि हम लगातार टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता के बंगाल की जो महिला है वो यही कह रही हैं कि पहले आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दशा को सुधारो, उसके बाद बंगाल में आके सुधारो। बंगाल और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी भी कहा, तब भी वहाँ की महिलाओं ने बहुत पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों का विरोध किया और हमने कई जगह सोशल मीडिया पर ये देखा कि वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं मोदी ओ मोदी, बंगाल नहीं मिलेगा मोदी। यानी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के साथ किया, वहाँ की आम जनता नरेंद्र मोदी के साथ वही करती दिखी। और अब तो हालत ये हो गई है कि वहाँ के लोगों ने या वहाँ के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालत का या पुलिस स्टेशन का भी दरवाज़ा खटखटा दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधभक्त आइडल मानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे ही उन्होंने बोला उसी तरीके से उनके अंधभक्तों ने भी या युवा पीढ़ी ने या मंचलों ने भी, वैसे उनके जो अंधभक्त हैं वो ज़्यादातर जाहिली हैं, तो उन्होंने भी पकड़ लिया और छेड़खानी शुरू कर दी। लिहाजा मोदी को भी किसी महिला को अगर सम्मान देना है तो उन्हें सम्मान से बात करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं अंधभक्त उनके शब्दों को पकड़ ना लें और अंधभक्त उनके शब्दों के साथ खेलना शुरू ना कर दें, जो बंगाल में शुरू हुआ है कि छेड़खानी भी अब दीदी ओ दीदी के नाम से शुरू हो चुकी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।